भारत दौरे के बाद तालिबानी विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के अफगानिस्तान लौटते ही भारत ने काबुल में दूतावास खोलने की घोषणा कर दी है। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भारत की यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। वहीं दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जाने लगी है। अब दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनयिक रिश्तों का ताज़ा उदाहरण सामने आया है। भारत ने मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है। इससे पहले जयशंकर ने ऐलान किया था कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर खोलेगा। बता दें कि भारत ने साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता के आने के बाद अपने राजनयिकों को काबुल दूतावास से वापस बुला लिया था। वहीं जून 2022 में भारत ने तकनीकी टीम को अफगानिस्तान भेजा था, जिन्होंने वहां पर सीमित स्तर पर अपनी मौजूदगी को दोबारा स्थापित किया। तो तालिबानी विदेश मंत्री के दौरे के बाद अब भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा बदलाव यहाँ पर माना जा रहा है और रिश्तों में सुधार को लेकर जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए डॉक्टर सुनील विपुल विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, भारत और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब दूतावास जो है वो दोबारा स्थापित करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये इस पहल की मुझे लगता है कि हम लोगों को तारीफ किया जाना चाहिए, हम लोगों की तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से। और मोटे तौर पर है क्या कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से बन रही थी। एस जयशंकर ने बहुत पहले ही इस पर बात की थी, मुझे लगता है कि 8 महीने पहले, कि हम बहुत जल्द काबुल में इस तरह का काम करेंगे। दूतावास को लेकर के जो तकनीकी टीम भेजी गई थी, जो दूतावास का हिस्सा होगी और मतलब पूरी तरीके से प्रॉपर वे में दूतावास काम करेगा। एक्चुअल में क्या है कि इसके पीछे की वैश्विक राजनीति को देखने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अफगानिस्तान, मध्य एशिया का जो रास्ता है हमारे लिए, उसके लिए अफगानिस्तान से बेहतर संबंध रखें। मोटे तौर पर आपने पिछले दिनों ये देखा कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से किस तरह का समझौता हुआ और सऊदी अरब ने, अब वो कितना कर पाता है नहीं कर पाता है वो अलग मसला है, लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर होने वाले हर हमले को सऊदी अरब के लिए माना जाएगा। मतलब सऊदी अरब अपनी तरह से पाकिस्तान से जो भी लड़ाई करेगा उससे लड़ाई करेगा। तो मोटे तौर पर हमें इन बदलती हुई परिस्थितियों में, अब आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने भी हम पे टैरिफ वार किया, तो हमें अस्थायी तौर पर किसी भी धारा को बांध करके रखने की जरूरत नहीं कि हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। वैश्विक परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं वैसे वैसे अच्छा ये होता है, वैश्विक नीति सबसे अच्छी ये होती है कि हम समय के अनुसार अपने आप को अप टू डेट करें। ठीक बात है कि तालिबानियों की सरकार, तालिबानियों ने अफगानिस्तान की सत्ता को बाहर करके और अपनी सरकार घोषित कर दी थी, तब हमने वहां से वापस कर लिया था अपना जो है। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, जैसे पिछला दौरा देख लीजिए, अभी हाल ही में जो दौरा करके गए हैं अफगानी या तालिबानी कह लीजिए, तालिबानी विदेश मंत्री, तो उसके बाद जिस तरह का सामरिक समझौता दिखलाई पड़ रहा है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जिसे मैं कह रहा हूं बार बार, तो उसमें मुझे लगता है कि इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए और ये बेहतर है। आपने अच्छा, देखा मतलब सुनील जी, अगर सीधी भाषा में कहें तो भारत को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा अब ये जो दूतावास वहां पर स्थापित होने जा रहा है उससे होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से रिश्तों में भी सुधार है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबली जो भारत है वो अपना डेवलपमेंट यहाँ पर दिखा रहा है, ऐसे में अगर रिश्ते सुधरते हैं तो ये अच्छी ही बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मध्य एशिया में हमारे लिए रास्ते का काम करेगा। कई बार हमारा केंद्र वहां से काम करेगा। जब जिस तरह की परिस्थितियां बनेंगी उसमें हमारे लिए अफगानिस्तान अपनी जमीन देने की कोशिश करेगा, मतलब हमारे लिए रास्ता बनाने का काम करेगा। जब हम कई बार हमारे लिए मुश्किल होगा वैश्विक व्यापार के लिए, देख लीजिए, या वैश्विक परिस्थितियां बनती हैं युद्ध का भी, तो मैं कह सकता हूँ मोटे तौर पर कि पाकिस्तान से जिस तरह के हमारे संबंध हैं, जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ लगातार, मतलब आप कहिए कि पीठ में छुरा भोंकने का काम करने के प्रयास में रहता है, तो वैसी परिस्थिति में आप देखिए कि अफगानी लड़ाके या तालिबानी लड़ाके कह लीजिए, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे और कई बार हमारे लिए वो बहुत उपयुक्त निर्णय लेंगे। अभी पिछला अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पर जो तनाव देखा जा रहा है, उसको भी इसी पहल के एक उसमें देखा जाना चाहिए।
कि इस पहल का एक परिणाम है वो, ठीक। मैं कह सकता हूँ। जी, चलिए सुनील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो भारत अफगानिस्तान के रिश्तों में सुधार की उम्मीद यहां पर जगती हुई नजर आ रही। तालिबानी विदेश मंत्री के दौरे से भारत को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काबुल में दूतावास खोलने की घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर कर दी है और काफी लंबे समय से इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है और तालिबान के साथ जो मजबूत रिश्ते भारत के हो रहे हैं, यानी भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में जो सुधार हो रहा है, उससे कई मायनों में भारत को फायदा मिलेगा।